अस्सलामुअलैकुम। एक ताजिर को कारोबार में नुकसान हो गया तो उसने मजबूर होकर नफ़े पर उधार पैसे ले लिए। ताजिर ने जिससे कर्ज लिया था उसको वापस नहीं दे पा रहा था और पैसे मांगने वाला एक लालची बूढ़ा शख्स था जो एक दिन भी रुक नहीं रहा था। उसे बिजनेसमैन की बेटी हासिल करनी थी। वो बूढ़ा उसकी बेटी से शादी करना चाहता था, इसलिए बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। ताजिर ने साफ मना कर दिया। लालची बूढ़े ने कहा कि मेरा कर्ज नफ़े समेत वापस करो वरना किस्मत आजमाई कर लो। मैं एक छोटी सी थैली में 2 पत्थर डालूंगा, एक पत्थर वाइट कलर का होगा जबकि दूसरा पत्थर ब्लैक कलर का होगा। ताजिर की बेटी को पत्थर इस थैली में से निकालने हैं। अगर वाइट कलर का पत्थर निकल गया तो सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ब्लैक कलर का पत्थर निकला तो कर्ज तो माफ़ कर दूंगा लेकिन शादी करनी पड़ेगी। बाप और बेटी के पास इस बात से इत्तिफाक करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया गया। गांव का सरपंच भी वहां ये सब देख रहा था। लालची बूढ़े ने जमीन से 2 पत्थर उठाकर थैली में डाले। लड़की ने देख लिया कि उस लालची बूढ़े ने थैली में दोनों ही पत्थर ब्लैक कलर के डाले हैं और ब्लैक पत्थर का मतलब हुआ कर्ज माफ लेकिन शादी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, अगर लड़की गेम खेलने से मना कर देती तो शादी से तो बच जाएगी, लेकिन बाप का कर्जा माफ नहीं होगा और कर्ज की अदायगी के लिए रकम नहीं थी। और अगर दोनों ही पत्थर निकाल कर इस बूढ़े इंसान की बेइज्जती कर दे तो लालची बूढ़ा कर्ज भी मांगेगा और कभी ना कभी बदला भी जरूर लेगा। इसलिए एक ही रास्ता था, कोई एक पत्थर निकालो जो कि ब्लैक ही निकलेगा और कर्ज माफ के साथ में उसको शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने अक्लमंदी से गेम खेला। उसने एक पत्थर थैली से निकाला और बहाने से उसको जमीन पर गिरा दिया और वो पत्थर नीचे गिरे हुए बहुत सारे ब्लैक और वाइट पत्थरों में मिल गया। लड़की ने कहा, ओह, ये मेरी गलती से गिर गया, लेकिन एक काम करते हैं, दूसरा पत्थर भी थैली से निकाल कर चेक कर लेते हैं। अगर थैली में से अब वाइट निकला तो जो मैंने उठाया था वो ब्लैक था, और अगर थैली में से ब्लैक निकला तो जो मैंने उठाया था वो वाइट था। लालची बूढ़ा अब अपनी ही चाल में फंस चुका था। थैली से दूसरा पत्थर निकाला तो वो ब्लैक था, यानी नीचे गिरा हुआ पत्थर वाइट था, और ये पूरा गांव देख रहा था। सरपंच भी ये सब देख रहा था कि अब कर्जा माफ हो चुका है और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गलती से नीचे गिरने वाला पत्थर सफेद करार दिया जा चुका था। इसे कहते हैं हाजिर दिमागी और आखिरी वक्त तक फाइट करना। वो लोग जो मुश्किल हालात में हालात का सामना करते हैं, हमेशा जीत उन्हीं की होती है, और वो लोग जो मुश्किल हालात में हालात का सामना करने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, वो लड़ने से पहले ही हार मान चुके होते हैं। इसलिए कहा गया है कि खुदा की रहमत से कभी मायूस ना हो, अपनी मेहनत और ऊपर वाले की रहमत पर हमेशा भरोसा रखें।